आज हमारा 12th डे है एस लैंडिंग कोर्स का। आज हम लोग सीखने वाले कि ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है, प्लस मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, कहाँ पे मैंने एंट्री की थी, एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग 2 डेज एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे रिटेलर्स को मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, ऑपरेटर ने कैसे ट्रेड किया, और कुछ सेटअप से वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैंने कैसे ट्रेड किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उस ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी। अब देखो, पहले आते हैं हम लोग निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी में भी जाएंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ 1 डे और 2 डे, बस इन 2 दिनों का मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पे चार्ट फॉर्म कैसे हुआ, उसके पीछे की साइकोलॉजी A to Z बताऊंगा। ठीक है, आपको बस इस चार्ट को भूल जाना है कि मार्केट यहाँ से आप ट्रेंड में है, ये बस भूलना है आपको। बस ये 2 दिनों के ऊपर ही फोकस करना है हमें। वेल देखो, मैंने आपको एक सेटअप बताया था कि अगर मार्केट एक इंडेक्स रेजिस्टेंस पे और दूसरा इंडेक्स अगर डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट क्या होता है कि यहाँ से नीचे आता है। मतलब जिस इंडेक्स ने भी डे हाई का ब्रेकआउट किया ना वो नीचे आएगा। और इसका अपोजिट, अगर एक इंडेक्स डे लो का ब्रेकडाउन कर रहा है और दूसरा इंडेक्स यानी कि यहाँ पे निफ्टी डे लो का ब्रेकडाउन कर रहा है ना, और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर आ सकता है। तो ये आपको पता होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होता है ना, जब मार्केट सबको क्या लग रहा होता है ना, इतना मार्केट भाग के आया ना ऊपर और कितना ही ऊपर जाएगा, सभी ऐसा ही सोचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे डे लो, यहाँ पे एक मार करेंगे लो और यहाँ पे हाई मार करेंगे। और जो गैप फिलिंग वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब यहाँ पे सेल करूंगा और जो गैप यहाँ पे फिल हो जाएगा वहां तक मेरा टारगेट रहेगा, उनको क्या करता है मार्केट निकालता है। तो अगर एक इंडेक्स सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर डे लो का ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं। और फिर क्या हो सकता है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अपर साइड, मतलब ऊपर की साइड। फिर मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे डे लो का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ठीक है, ये डे हाई है, डे लो है। अब जब मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे कौन आए होंगे मुझे बताओ, सेलर्स आए होंगे। ठीक है, अब उनका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, मतलब एक गैप फिल हो जाए फिर वो निकलेंगे। ठीक है, ये उनका उनकी साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब डे लो का ब्रेकडाउन हो गया तो वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर बहुत से लोग क्या होते हैं कि रिटेस्ट के बाद एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे रिटेस्ट मिल गया, फिर वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो समझ जाओ कि जब मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो और मार्केट यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करे तो समझ जाओ ये बस बायर को इन्वाइट कर रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्योंकि ये समझो, अगर मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद अगर ऊपर जाना है ना, तो मार्केट हो सकता है कि एक ही बार में चला जाए या फिर हो सकता है कि रिटेस्ट ले फिर जाए। मार्केट कभी ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे जाएगा फिर टाइम स्पेंड करेगा, ऐसा नहीं करता मार्केट। जाना हो तो पहले ही जाएगा। हो सकता है कि बायर्स को बैठने भी ना दे, इतना जल्दी भाग सकता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो समझ जाओ यहाँ पे बस बायर्स को यहाँ पे बुला रहा है कि आ जाओ बाय करो, फिर नीचे ब्रेकडाउन दे देगा ये और बायर्स को ट्रैप करेगा। एग्जैक्टली एग्जांपल भी बताऊंगा, आज ही हुआ है शायद से। और इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, अगर मार्केट को एक्चुअल में नीचे जाना है तो वो सेलर्स को बैठने भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से स्पीड से जाएगा ना। हम लोग यहाँ पे एंट्री थोड़ी करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, पुल बैक आ जाए फिर एंट्री करेंगे। मार्केट को पुल बैक नहीं देना, फिर मार्केट फिर नीचे जाएगा अगर जाना हो तो। या फिर हो सकता है कि रीटेस्ट ले और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे कौन आएंगे, ऑब्वियसली सेलर्स आएंगे ना। तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। जाके कभी भी चार्ट को देखना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मार्केट इनके एसएल खाने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, हो सकता है इनका एसएल खाए और फिर कंटिन्यू करे ट्रेंड को, या फिर हो सकता है कि ऊपर ही जाए फिर। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है किसी भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के ऊपर नीचे, तो समझ जाओ वहाँ पे बस ट्रैप गेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मैंने कैसे ट्रेड किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कौन होता है मुझे बताओ, यहाँ पे कौन है, कॉल सेलर्स है ऑब्वियसली। ठीक है, फर्स्ट सेटअप आपको समझ में आ गया कि मॉर्निंग सेटअप था, ये एग्जैक्टली बताता अभी मैं आपको। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि डे लो का ब्रेकडाउन हो गया। तो आपको एग्जैक्टली जाके क्या देखना है कि अगर ये निफ्टी है तो आपको बैंक निफ्टी में जाके देखना है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे तो आपको यहाँ पे थोड़ी बाय करना है। तो अगर एग्जैक्टली जाके देखोगे ना आप लोग, यहाँ पे टाइम भी दिखाता हूँ मैं आपको, 9:35। ठीक है, यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो 9:35 यहाँ पे मार्केट का डे लो ये था। ठीक है, और डे हाई मार्केट ने ये बनाया था। तो मार्केट ने अभी तक डे लो ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक डाउन नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं आपको क्या टाइम भी दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे 9:35 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली। तो मार्केट ने अभी तक डे लो का ब्रेकडाउन भी नहीं किया, लेकिन निफ्टी ने क्या किया है कि डे लो का ब्रेकडाउन किया। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर ट्रेड किया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है ना, तो जो क्या फीलिंग वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी एंट्री होती है, फिर उनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होने के बाद मार्केट उनके एसेल खाने के लिए ऊपर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हुआ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे रहा है
यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे रहा है डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी साइड जाना है। तो मैं यहाँ पे सी साइड गया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी साइड गया और फिर मार्केट नीचे आने लगा, तो मैंने फिर एग्जिट किया क्योंकि यहाँ पे एक हैमर टाइप बनी थी, ठीक है। तो हो सकता है कि हैमर के नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हैमर इन द सेंस कि अगर मार्केट ऐसी कैंडल बना रहा है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है ना, तो समझ जाए यहाँ पे बायर्स के एसएल मिल जाएंगे। अगर ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को, तो समझो ऊपर यहाँ पे सेलर्स के एसएल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी कैंडल पे मैंने एंट्री की थी, फिर यहाँ इस कैंडल पे कहीं पे मैंने एग्जिट किया ब्रेक इवन पे, ठीक है। फिर से मैंने री एंट्री कब की, जब यहाँ पे अगर सेलर्स की नज़र से देखो, सेलर्स मतलब जो पुट बाय करने वाले हैं ना, या फिर हो सकता है कि कॉल सेलर्स है, उनकी नज़र से ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसा समझो कि हम लोग सेल करने वाले हैं, तो हम लोग कैसे सेल करेंगे बताओ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जोन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ के, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम दे रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए। देखो मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने एंट्री की, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था डायरेक्टली, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की। अब देखो मार्केट ने क्या किया कि क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे मैंने एंट्री की। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने स्टोरी में बताया, ठीक है, उसके पीछे का रीजन, और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री की, फिर से मैंने एग्जिट किया, क्विक एक्शन लेना पड़ता है। मैं ना भाई स्कैल्पर हूँ, मुझे 5% to 10% अगर मिल जाएगा ना, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, मुझे 5 to 10% मिल रहा है, मुझे काफ़ी है। हो सकता है कि आप 100 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो सकता है आप पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबका स्टाइल अलग होता है। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मुझे 5 to 10% मिल रहा है, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। देखो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, फिर से मैंने री एंट्री कब की, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने री एंट्री की, तो आप बोलेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर यहाँ पे अगर सेलर्स की नज़र से देखो, मतलब कि अगर ऐसा समझो कि आप पुट बाय करने वाले हो, तो आप कब बाय करोगे बताओ। हो सकता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अपनी एंट्री मिस की हो, तो आप लोग रीटेस्ट के बाद एंट्री करोगे। आप थोड़ी देर के लिए इस चार्ट को भूल जाओ भाई, इस चार्ट को भूल जाओ। जब आपको यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी दिखी ना, तो यहाँ पे श्योरली यहाँ पे लोग सेल करेंगे, मतलब पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे जब पे बाय करेंगे, तो सिंपल सा मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, और जो होते हैं ना वीक हैंड्स, उनको मार्केट पहले निकालेगा, जो सेल इमीडिएटली सेल करते हैं उनको निकालेगा इस कैंडल में। तो यहाँ पे जब मार्केट ने रिटेस्ट लिया, तो यहाँ पे फिर से कौन आ गए, पुट बायर्स आ गए फिर से। तो मार्केट ने क्या किया, पुट बायर्स का यहाँ पे एसएल यहाँ पे उनका कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। और जब यहाँ पे डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे से रिजेक्शन आया, लेकिन उस टाइम में अगर देखते हो तो यहाँ पे ये कैंडल ना ऐसे पूरी ऐसे बनी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि आप मार्केट पूरा रिटेस्ट लेके फिर इस लो का ब्रेकडाउन करके फिर नीचे जाएगा। तो ऐसा लग रहा था, ये कैंडल अभी ऐसे फॉर्म हुए, लेकिन उस टाइम में ऐसे पूरी कैंडल ऐसी थी ये। तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन मिल गया और यहाँ से रिजेक्शन मिलने लगा, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मार्केट अब ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर मार्केट ने यहाँ पे मैंने एंट्री की और यहाँ पे एग्जिट किया। अब इसकी एग्जिट करने के पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है, एग्जिट करने के पीछे का लॉजिक पे भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जितना मैंने देखा, अगर बड़ी कैंडल से बनती है ना, बड़ी कैंडल, तो उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे लिए। अगर हाई भी ऐसे ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ब्रेकआउट हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स ले ले, और हो सकता है कि यहाँ पर अगर इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए जब इसका हाई का ब्रेकआउट हो गया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फिर से बायर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सेटअप बताए, एक तो मॉर्निंग सेटअप, ये मॉर्निंग वाला सेटअप होता है। एक इंडेक्स ने डे लो का ब्रेकआउट किया है, या फिर हाई का ब्रेकआउट किया है, डे हाई का ब्रेकआउट किया है, और दूसरा इंडेक्स अगर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे हो, तो आपको अपोजिट प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, इसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्जैक्टली मिल जाएगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ गया, देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या ट्रेड किया, मैं आपको एक्जैक्टली आज का भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या क्या किया, यहाँ पे कौन था, कॉल सेलर्स थे ऑब्वियसली, यहाँ पे कौन था, पुट सेलर्स। जब मार्केट ने यहाँ पे किसको ट्रैप किया पहले बताओ, यहाँ पे किसको ट्रैप किया, एक तो पुट बायर्स को और कॉल सेलर्स को, दोनों को यहाँ पे ट्रैप किया, उनके एसएल ऊपर मिल गए। फिर से यहाँ पे जो गैप फिलिंग वाले ट्रेडर्स थे, उनका एसएल यहाँ पे हिट हो गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। अब मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने के बाद कौन आता है मुझे बताओ, ऑब्वियसली सेलर्स आते हैं। तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। तो फिर से मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर गया, तो मैंने आपको ये बताया। और फिर से मैंने आपको क्या लॉजिक बताया, अगर बड़ी या रेड हो सकती है या फिर ग्रीन कैंडल अगर बनती है, तो उसका अगर इसका लो ब्रेकडाउन होता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब देखो कंडीशंस मैटर कर दिया है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ऐसी कैंडल अगर बड़ी बनती है, तो इसका हाई ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, लो ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो कंडीशंस मैटर करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक तो डे हाई के पास में है, और सेकेंड थिंग यहाँ पे देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना,
और प्लस यहाँ पे ऐसा अगर मार्केट ऐसा आ रहा है तो हम लोग ऐसा प्लान नहीं कर सकते, तो यहाँ इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट भी किया। तो प्रीवियस चार्ट मैटर करता है। देखो और एक मैंने सेटअप बताया आपको क्या, कि एक इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है और दूसरा इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे अगर जाके देखोगे बैंक निफ्टी को, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पर है मुझे बताओ। बैंक निफ्टी आज एक साइडवेज रेंज में, मतलब ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था मार्केट लिए। लेकिन बैंक निफ्टी को जाके देखोगे ना अगर इसी टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी ने क्या किया कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मुझे बताओ, खुद आप बताओ कि यहाँ पे कौन होगा, कॉल सेलर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे कौन होंगे, पुट सेलर्स होंगे। हो सकता है कि बायर्स भी हो, आपको हमेशा कॉल सेलर्स की नज़र से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन होंगे, कॉल सेलर्स भी होंगे, पुट सेलर्स भी होंगे, हो सकता है कि बायर्स भी हो। देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, ये क्या था मेरे लिए, रेजिस्टेंस था। तो आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे पुट सेलर्स का एसएल खाने के लिए नीचे आना है या फिर कॉल सेलर्स के एसएल खाने के लिए ऊपर जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आपको मुझे बताओ कि आपको पैसा लगाना है, आपको ये हो सकता है कि यहाँ पे कॉल सेलर्स को निकालना हो या फिर पुट सेलर्स को निकालना हो, तो आप किसकी साइड जाओगे जहाँ पे पैसा कम लगेगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है ऑपरेटर के पास, या तो खुद पैसा मतलब 10,000 करोड़ लगा के मार्केट को नीचे लेके आए, 10,000 करोड़ लगा के मार्केट को नीचे लेके आए, या फिर 10,000 करोड़ के एसएल क्रिएट करके फिर नीचे आए। तो वो लोग क्या ऑप्शन चूज करेंगे कि एसएल क्रिएट करने का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर उनको एसएल क्रिएट करना है तो वो लोग, उनको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बाय करेंगे, और जो फिर बाय करने के बाद क्या होता है कि एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है कि डेलो जो यहाँ पे एसएल होते हैं ना, वहाँ पे नीचे पड़े होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट फिर उनके एसएल खाने के लिए नीचे आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या गेम खेला, यहाँ पे देखो, या एक तो हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे लेके आए, वो लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर नीचे लेके आए, या फिर हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे एसएल क्रिएट करके नीचे लेके आए। तो वो खुद पैसा थोड़ी लगाएंगे, उनको भी पैसा कमाना है ना, तो वो लोग क्या करेंगे कि रिटेल का पैसा खाते हुए ही नीचे आएंगे। अब नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैसे ट्रेड किया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस थी, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ पे। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट साइडवेज ही है। तो यहाँ पे जाके देखो ठीक से, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो निफ्टी में, ठीक है, यहाँ पे जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, वेट करना है। फिर यहाँ पे मार्केट फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए और मार्केट अगर टाइम स्पेंड करे तो हो सकता है इनकी एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनका एसएल खा के फिर ट्रेंड कंटिन्यू करे, या फिर उनका एसएल खा के नीचे आए, या फिर हो सकता है कि उनके एसएल खा के फिर साइडवेज हो जाए। थ्री कंडीशन से तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि ये क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ पे, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का एक जोन था, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री करने वाला था, लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, तो मैं वेट करने लगा, क्योंकि ये रेड कैंडल सेलर्स को लालच देगी, करूंगा और नीचे जाऊंगा। मार्केट ऐसा बोल रहा है कि मैं रिटेस्ट यहाँ पे करूंगा और नीचे जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मैं कंफर्म कब हो गया यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए, जब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिली ना। तो रिजेक्शन कैंडल मतलब क्या होता है, एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने इस यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। अब एग्जिट करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, और रेजिस्टेंस प्लस 50-60% जोन भी आ रहा था। अगर फिर ड्रॉ करके देखोगे ना तो 50-60% जोन भी आ रहा था। मेरा यहाँ पे टारगेट भी कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने एग्जिट कर दिया। तो हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लस अपना जो भी आपका जो होता है ना 1:2, 1:3, ये आपको प्लान करना है, डिसिप्लिन रखना है। हमेशा आपको 1:1 ले सकते हो, 1:2 ले सकते हो। आई एम स्कैल्पर। आप देखो, आपको जो पसंद है वो करो। अगर आपको ये मॉर्निंग सेटअप पसंद है कि एक इंडेक्स ने डे लो का ब्रेकडाउन किया है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, एक इंडेक्स ने डे लो का ब्रेकडाउन किया है, फिर यहाँ पे आप कॉल साइड जा सकते हो, या फिर आप लोग वेट करो कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने दो, रिटेस्ट होने दो, फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे इजीली आपको मोमेंटम मिल जाएगा भाई लोग, ठीक है, 5-10% मिल जाएगा। अगर आपका टारगेट है 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को आपको बदलना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि जो मेन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद फिर आप लोग एंट्री कर सकते हो। स्कैल्पर के लिए कैसा होता है, 5-10% ईजिली मिल जाता है। अगर ये मार्केट इतना भी मूव करे ना, अगर प्रीमियम थोड़ा दम होगा तो मार्केट इजीली 5-10% दे सकती है। एक इंडेक्स ने अगर रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे आप लोग को पुट बाय करना है, यहाँ पे पुट बाय करना है। और हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट सेटअप फॉलो करते हो, तो आपको जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिले तब आपको अपोजिट प्ले करना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ऑपरेटर का माइंडसेट सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।